Hi students, today I am going to teach very important, very interesting chapter on chemistry, that is chemical thermodynamics. Just इसका background आपको बोलना चाहता हूँ. How much this chapter is important and interesting also. जैसे मुझे याद है हमारा सिलेबस, हम लोग जब 11 में थे, फिजिक्स में एक चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स, दैट वाज जस्ट ऑफ 2 पेजेस. देन 12th में जाने के बाद में फिजिक्स में भी आया एंड केमिस्ट्री में भी आया. ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में गए, वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में तो सेपरेट सब्जेक्ट ही था, फिजिकल केमिस्ट्री में था. देन इन सेकंड सेमेस्टर अगेन सेकंड ईयर में फिजिक्स में सेपरेट एक 100 मार्क का पेपर था, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. उसके आगे जब हम केमिकल इंजीनियरिंग में गए आईआईटी का स्टडी में, वहाँ पर भी अगेन सेपरेट केमिकल थर्मोडायनेमिक्स फॉर इंजीनियर्स नाम का सब्जेक्ट था, जेम्स स्मिथ का बुक था. बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है. इवन मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट था, वहाँ पर हमको हाफ ऑफ द सब्जेक्ट वाज आईसी इंजिन्स, इंटरनल कंबशन इंजिन्स, वहाँ पर भी इसका यूज था. इसलिए जहाँ मुझे याद है 11 से लेकर तो ग्रेजुएशन तक थर्मोडायनेमिक्स ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा था, और न्यू कॉन्सेप्ट उसके स्टडी करने के लिए हमारे सामने आते थे. तो एक्चुअली व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? मैकेनिक्स में आप जानते हैं स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स. स्टैटिक्स is the study of phenomena at rest, and dynamics it is study of motion, we can say. Thermo मतलब हीट और एनर्जी, इसका डायनेमिक्स का स्टडी मतलब थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स में 2 पार्ट, मैकेनिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकेंडली इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. Mechanical thermodynamics relates with the study of all physical phenomena, heat exchange during this, and chemical thermodynamics specifically related to the chemical reactions. जैसा हम जानते हैं कि ये सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो इसमें 4th चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 4, न्यू सिलेबस आया अभी 2020 में, न्यू बुक्स आए, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट, आप लोग बोलना चाहता हूँ कि ये चैप्टर मेरे टीचर ने लिखा है. डॉक्टर एल.एस. पाटिल करके हमारे प्रोफेसर थे उस जमाने में, आज से अबाउट 45 ईयर्स की बात है. उन्होंने ही इज स्टिल अलाइव एंड एक्टिव, उन्होंने ये चैप्टर लिखा है जैसा मैं जानता हूँ. तो लेट अस सी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का स्टडी मतलब थर्मोडायनेमिक्स. अभी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होता है? एक तो चेंज ऑफ स्टेट में होता है फिजिकल, जैसे कि सॉलिड है उसका लिक्विड होना, लिक्विड है उसका गैसेस होना, या रिवर्स. आई थिंक आप लोग जानते हैं 9th में आपको था, एक चीज ऑफ हीट होने से ही स्टेट ऑफ चेंज होता है. तो ये स्टेट ऑफ चेंज होते वक्त देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. सेकेंडली चेंज ऑफ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. कुछ केमिकल रिएक्टेंट्स होते हैं, उससे प्रोडक्ट बनता है, कुछ प्रोडक्ट्स में से हीट बाहर आता है, कुछ प्रोडक्ट्स में हीट कंज्यूम होता है. तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, इट इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या इवन इलेक्ट्रिकल सेल्स, आप जो देखते हैं हम लोग सेल्स बाहर मिलते हैं, वो कुछ समय के बाद में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाता है. तो ऐसे कई प्रोसेसेस हैं जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है. लेट अस थिंक अबाउट दिस. इवन चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी आल्सो. अगर बहुत बड़ा डैम है, डैम में एनर्जी स्टोर किया हुआ है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन जैसे वो बॉटम से रिलीज होता है, इट हैज वेरी हाई वेलोसिटी एट बॉटम, एंड इट रोटेट द टर्बाइन, इट कन्वर्टेड इनटू, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड देन काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. मींस थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी एक्सचेंज. इट इज स्टडी ऑफ एनर्जी एक्सचेंज during physical and chemical transformations. It is the definition of thermodynamics. अभी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले, जैसे हम लोग सडनली अगर कॉमर्स का बुक पढ़ने जाएंगे तो हमको कई चीज़ हमको समझ में नहीं आता है. डिफरेंशिएशन है, फिर
बहुत सारी चीज़ें ऐसे, बहुत सारे टर्म्स हैं जो हमको मालूम नहीं, बुक पढ़ेंगे तो भी हमको समझ में नहीं आता है. Likewise, in chemical thermodynamics also, there are some terms to be understood first. वो टर्म्स क्या क्या है वो पहले अपने लेक्चर में आज होगा. फर्स्ट टर्म इज सिस्टम एंड सराउंडिंग. सिस्टम मीन्स it is a part of the universe. It is a part of the universe under thermodynamic consideration. मतलब सपोज पर्टिकुलर इंजन है या ओनली रूम है, उसका हीटिंग या कूलिंग करना है, या कोई मशीन है उसका पार्ट रोटेट हो रहा है, उतना ही पार्ट कंसिडर कर रहे हैं. उसमें आइदर हीट दिया जा रहा है या हीट निकल रहा है या एनर्जी उसमें दिया जा रहा है, कुछ वर्क डन हो रहा है, उतना कंसिडर करना. वो जो पार्ट ऑफ द universe under thermodynamic consideration is called as a system. System, it is a part of universe under thermodynamic consideration, and remaining उसके सराउंडिंग में जो होगा that is surroundings. मतलब सपोज ये रूम है, ये रूम को अगर कूलिंग करना आप सोच रहे हैं तो ये चार बाउंड्रीज जो है, ये चार बाउंड्रीज में जितना भी वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम, टेम्परेचर, अंडर प्रेशर कितना है, कितना टाइम के लिए देना है, कितना टेम्परेचर कम करना है, बढ़ाना है, वो हम इतना ही सोचेंगे. हम लोग ये नहीं सोचेंगे रोड पर क्या टेम्परेचर. Therefore, ये रूम के वॉल के बाहर जो होगा दैट इज सराउंडिंग, एंड वॉल के अंदर होगा वो सिस्टम. सिस्टम एंड सराउंडिंग टोटल बिकम्स अ यूनिवर्स. सराउंडिंग इट डज नॉट मीन दैट ओनली विच इज सराउंडेड टू इट, बिकॉज सराउंडिंग का भी ट्रांसफॉर्मेशन आगे चला जाता है. यहाँ से हीट बाहर जाएगा, बाहर से डिसिपेट होगा. इवन लाइट यहाँ से अगर मारेंगे तो लाइट का कितना दूर तक जाएगा, ऐसे बहुत सारे मैटर्स है उसमें. बट सिस्टम इज ओनली अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन. अभी सिस्टम के भी कुछ टाइप्स होते हैं. सिस्टम में दो एक चीज एक्सचेंज हो सकती है. एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, अलॉन्ग विद एनर्जी देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैटर आल्सो. फॉर एग्जांपल आपके सामने बुक में बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया हुआ है. एक कप है, उसमें चाय है, सॉसर नीचे रखे हुए उसके ऊपर कप है, एंड हॉट टी है. थोड़ी देर के बाद में क्या होता है कि वेपर्स वहां से निकलना शुरू होते हैं, एंड आफ्टर 10 to 15 मिनट्स दैट टी इज गेटिंग कूल्ड. मतलब उसमें दो चीज हुआ, वेपर्स निकले मतलब उसमें से मैटर कुछ बाहर गया, और कूलिंग हुआ इसका मतलब उसमें से हीट से बाहर गया. हीट इज ऑल्सो टेकन आउट. सच सिस्टम which allows exchange of both matter as well as energy is called open system. Exchange of matter as well as energy is called open system. लेकिन वही अगर चाय का कप है उसके ऊपर सॉसर उल्टा रख दिया so that vapors will not go out of the system, कप के बाहर नहीं जाएगा. फिर भी कूलिंग तो हो गई, मतलब उस केस में क्या हुआ, वेपर बाहर नहीं गए, मतलब मैटर बाहर नहीं गया, only heat बाहर गया. That heat exchange of only energy but not matter is called closed system. And third type is isolated system. Isolated means there is no exchange of heat and no exchange of matter. Means neither energy nor heat is exchanged. Suppose वही चाय को अगर हमने थर्मस फ्लास्क में रख दिया, even it remains for 10 hours as it is, उतना ही चाय रहेगा, उतना ही टेम्परेचर रहेगा. मीन्स नो हीट इज एक्सचेंज, नो मैटर इज एक्सचेंज. मीन्स सिंपली वो एग्जांपल्स है, लेकिन तीन टाइप के सिस्टम होते हैं. ओपन सिस्टम विच एक्सचेंजेस एनर्जी एज वेल एज मैटर, क्लोज सिस्टम विच एक्सचेंजेस ओनली एनर्जी बट नॉट द मैटर, एंड आइसोलेटेड सिस्टम विच एक्सचेंजेस बोथ विद द सराउंडिंग्स. दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टी होते हैं. There are two properties, extensive property and intensive property. Extensive property depends on amount of matter. जितना अमाउंट ज्यादा होगा मैटर वो ज्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल मास, मास जितना ज्यादा होगा अमाउंट जितना ज्यादा होगा उतना मास ज्यादा होगा. लाइकवाइज मैटर जितना ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा. इवन उसका कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, उसको हीट करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज ऑल्सो मोर. इवन इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो मोर. मीन्स mass, volume, internal energy, capacity and number of moles also. These are the extensive properties
which depends on amount of matter present in it. Second property, that is intensive properties. Intensive property are those properties which are independent of amount of matter. For example, pressure. अब इसमें एयर हम छोटा सा लो या पूरा सराउंडिंग का लो, पूरा प्रेशर उतना ही रहेगा. अगर सपोज वाटर लिया हमने, वो 100 डिग्री पर बॉईल हो रहा है, उसमें से जस्ट एक चम्मच वाटर लो, उसका भी 100 डिग्री रहेगा, पूरा कंटेनर वो भी 100 डिग्री का ही रहेगा. लाइकवाइज सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, ऑयल, वाटर, ये अलग अलग इसका अलग होता है. कम लो या ज़्यादा लो उतना ही. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, छोटा सा ग्लास लो या बड़ा ग्लास लो उतना ही रहेगा. लाइकवाइज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा केमिस्ट्री में कि वो ग्लास ट्यूब में छोटा सा पाउडर लेते हैं, उससे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं. मीन्स दीज आर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट इज द स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन इज व्हाट? It is a set of parameters. Suppose कुछ तो set of parameters है, pressure, temperature and volume. For example, हम लोग ऐसे बेक बोल जाते हैं, अरे उसका कोई समाज में स्टेटस नहीं है किसी पर्सन का. मतलब स्टेटस नहीं मतलब क्या? He may not be having ability to convince others what he knows. Secondly, he doesn't have financial background, strong background, मॉरल बैकग्राउंड, ऐसा कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स हम सोचते हैं, उससे हम सोचते हैं कि भाई इसका स्टेटस है. लाइकवाइज फॉर एनी सिस्टम, उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, दीज आर द पैरामीटर्स विच गवर्न्स इट्स स्टेट. सपोज एक पानी कंटेनर भरा है, उसका टेम्परेचर जस्ट 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वी नो. इट इज वेरी सिंपल. बट सपोज अ गैस इज फिल्ड इन a container, sealed container, it is filled up to suppose 50 bar pressure. It is very dangerous. The state is very high. Means state is different. State of a system is defined by particular parameters: pressure, temperature, volume, and these parameters, state of these parameters is called as the state of that system or matter, and it can change from one initial to final. अभी जो प्रेशर था, आफ्टर यूज इट प्रेशर विल रिड्यूस, इट टेम्परेचर विल सडन चेंज. इनिशियल सपोज देयर वाज प्रेशर P1, V1 and temperature T1. After certain time, finally it becomes P2, V2 and T2. Means its state changed. This change of state, there is a function of pressure, volume and temperature equal to 0. It is simply a state function or equation of state we can say. And it is independent of path forward. Suppose वाटर हमारे सामने आया, वाटर कहाँ से आया? बारिश से आया, कुएं से आया, या केमिकल रिएक्शन से बाहर आया, या मॉइस्चर कूल हो गया उससे, by any means, but water has come. This water came in the container is independent of path forward. आया तो आया. Likewise, P1, V1, suppose pressure and volume axis are there. उसमें इनिशियली P1, V1 था, प्रेशर हायर था, वॉल्यूम हायर था. आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर यूज और बाय एनी अदर, सपोज दैट कांस्टेंट टेम्परेचर, these are changed by different paths. It achieved to P2, V2. Here we can say there is change of state. Therefore, change of state होने का जो state from मतलब process is a change of state. Process is a change of state from initial to final. There are some states which are path dependent. कुछ ऐसे स्टेट होते हैं कि these are path dependent. वो कैसे हुआ, उसका इंपॉर्टेंस वहां पर होता है. Now let us see what is thermodynamic equilibrium. अब ये स्टेट समझने के बाद में हम लोग को ये समझना जरूरी है कि सपोज a cylinder, in a cylinder a gas is filled and the piston is kept here, frictionless piston, and some mass is kept here. It is at some height, depth we can say.
and it kept as it is for long time. There is no change in volume. पिस्टन नीचे या ऊपर नहीं गया, उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ, प्रेशर भी चेंज नहीं हुआ. Then we can say this system is under thermodynamic equilibrium. Means state function do not vary with time. स्टेट फंक्शंस है, अगर वो टाइम के साथ वेरी नहीं हुआ तो वी कैन से देयर इज अ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. अब इसको प्रोसेस आपने समझा कि इट इज चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. ये जो होते वक्त जो प्रोसेस होता है, ऐसे कई टाइप के प्रोसेसेस है, आपके सामने देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस. फर्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस. Isothermal process is a process during course of which temperature remains constant. जैसे अपना सराउंडिंग में अब हम अभी बात कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हाँ there is no change of temperature. Means process of transfer of sound from here one place to another place is isothermal process. Means there is no change of, मतलब जो प्रोसेस हो रही है वहां पर थ्रोट टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस. सेकंड इज आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक प्रोसेस मींस इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच प्रेशर रिमेन्स अनचेंज्ड. देयर इज नो चेंज ऑफ प्रेशर. वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होते रहेंगे बट प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल, जैसे एटमॉस्फेयर में pressure remains constant. Any chemical reaction is happening that is at constant atmospheric pressure. These type of processes are called as a isobaric process. Third is isochoric process. Isochoric means during course of which the volume remains constant. Means suppose दो chemicals हैं, उसको हम मिक्सिंग कर रहे हैं, आपस में कन्वर्जन हो रहा है, सेटिंग हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, बट द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर रिमेन्स है. जो कॉनिकल फ्लास्क में था वॉल्यूम उतना ही है. प्रोसेस हुआ, कन्वर्जन हुआ, प्रेसिपिटेट हुआ. जैसे कि सपोज लाइम, मिल्क ऑफ लाइम है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपने छोड़ा, बबल किया, तो एट दैट टाइम द प्रेसिपिटेट ऑफ कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट सेटल्स डाउन. इट इज अ प्रोसेस. ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट. देयरफॉर दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ आइसोकोरिक प्रोसेस. नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस. Adiabatic process में during the course of which there is no exchange of heat or energy. एनर्जी सराउंडिंग में जाता नहीं है या बाहर से आता नहीं है, उसका पहले जितना हीट था उतना ही रहता है. दैट टाइप ऑफ प्रोसेस कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस. आपको एक इंटरेस्टिंग बात बोलना चाहता हूँ. लास्ट में आपने साउंड चैप्टर पढ़ा फिजिक्स में. साउंड में लाप्लासिस करेक्शन था, न्यूटन्स फॉर्मूला था, उससे वेलोसिटी ऑफ साउंड जो मिलता था दैट वाज 288 मीटर पर सेकंड. बट देयर वाज सम मिस्टेक. न्यूटन ने एज्यूम किया था कि चेंज ऑफ फेज स्टेट ऑफ साउंड और ट्रैवलिंग ऑफ साउंड इज आइसोथर्मल प्रोसेस. उसने सोचा था इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था. इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस. gamma इज द रेशियो ऑफ हीट्स दैट विल डिस्कस इन लेटर. तो एडियाबैटिक प्रोसेस में देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड देयर वाज अ चेंज ऑफ टेम्परेचर. आइसोथर्मल नहीं था. उसके बाद में वो 334 मीटर पर सेकंड, दैट इज पार्ट ऑफ फिजिक्स. देन नेक्स्ट टाइप इज रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा कि उसमें दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक ड्राइविंग फोर्स एंड एक अपोजिंग फोर्स. जैसे सपोज एक पिस्टन है, उसमें अंडर प्रेशर है, ऊपर उसके ऊपर कुछ मास रखा हुआ है, वो मास थोड़ा भी कम कर दिया तो भी जो वॉल्यूम है थोड़ा वो अप आ जाता है, बिकॉज इनसाइड देयर इज हायर प्रेशर. मतलब स्लाइट चेंज इन प्रेशर चेंजेस इट्स स्टेट, और उसका जो स्टेट है वो चेंज होता है. वॉल्यूम चेंजेस टू V1 टू V2. अकॉर्डिंग टू स्टोरी टेम्परेचर चेंज होगा. लाइकवाइज मींस रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअली इट इज एट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. It tries to attain the mechanical equilibrium, but slight change in driving force or opposing force changes its direction. That's why infinitesimal change, infinitesimal मतलब बहुत ही छोटा चेंज उसमें किया जाता है, फिर भी उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है.
या अपोज हो जाता है। अपोजिंग फोर्स अगर बढ़ गया तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिंग फोर्स अगर कम हो गया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इट विल चेंज फ्रॉम रिवर्स डायरेक्शन। Therefore, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, देयर आर 4 प्रॉपर्टीज। इन एग्जामिनेशन में भी आस्क फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस in which driving force and opposing force have infinite in change, बहुत ही थोड़ा चेंज उसमें होता है, they are just an equilibrium, थोड़ा भी अगर चेंज हो गया तो सडनली दूसरे डायरेक्शन में जाता है। सेकंड इज कैन बी रिवर्स्ड, इसको रिवर्स किया जाता है। इट इज स्लो प्रोसेस, धीरे 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 होता है, स्लोली स्लोली चलता है, and takes place in infinite number of steps. At the end of every step, mechanical equilibrium is attained. जैसे कि सपोज प्रेशर है, वो प्रेशर कम हुआ, it comes up, थोड़ी देर वहाँ ही रहेगा, फिर और आएगा ऊपर, थोड़ी देर वहाँ रहेगा। At every step, it is trying to maintain the equilibrium. Now, next is during course of operations processes, there is exchange of heat and doing of work. तो ये वर्क टेक्स्ट में भी दिया है, लेकिन मैं अपने ही वैसे देना चाहता हूँ। देखो कि इन मैकेनिक्स वी नो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो क्रॉस है, इज नॉट अ क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज अ वर्क, देयरफॉर वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उससे मैं डिवाइड भी करता हूँ और उससे मल्टीप्लाई भी करता हूँ, इक्वेशन रिमेन बैलेंस। नाउ फोर्स पर एरिया इज अ प्रेशर and depth and cross sectional area, base area into height is a volume, therefore pressure into volume, therefore work can also be expressed in terms of pressure into volume. Now there are few examples, decomposition of H2O2, 2H2O, 2H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसका अगर डिकम्पोजिशन हुआ तो 2H2O और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। मीन्स एट दैट टाइम क्या होगा कि देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वर्क डन विल बी देयर, वर्क डन सराउंडिंग के ऊपर होगा। इन दिस केस यहां 2 वॉल्यूम्स थे, उसके बाद में उसका 1 वॉल्यूम और ग्रेटर लॉस है, तो देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम। डिक्रीज इन वॉल्यूम मतलब उस सिस्टम पर वर्क, there is change in volume. Therefore, in general, कोई भी सिस्टम पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइन कन्वेंशंस, when heat is added to the system, it is taken as positive. When heat is coming out of the system, it is taken as negative. When work is done on the system, it is taken as positive, and when work is done by the system, it is taken as negative. These are the simple sign conventions. In next lecture, we will see derivation of work. Work done. There are 2 types of work done. W max in reversible reaction and in normal, that is type of pressure volume work according to the first of thermodynamics. Here is the end of this first session. हाँ, एक ध्यान में रखो कि this is part 1 of this chapter and today is 25th June 2020। तो स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ 26, this is 26, this is first part. Likewise there are 4-5 parts will come. I will take numericals also and next part, लेकिन ये ध्यान में रखो this is part 1 for today।